नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन का नक्शा निर्गत करने में फॉर्म में जो फॉर्म हम भरते हैं उस फॉर्म में राजस्व थाना में क्या भरेंगे और चादर संख्या में क्या भरेंगे। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, नक्शा निर्गत कैसे किया जाता है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं लाइव वीडियो एक बना हुआ है जो कि नक्शा कैसे निर्गत करना है एकदम स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया गया है। लेकिन फिर भी कुछ सब्सक्राइबर का सवाल है, मैं फॉर्म भर के भी बताया हूँ उसमें, फिर भी सवाल है सब्सक्राइबर का कि सर जिसमें राजस्व थाना लिखा हुआ है तो वो उसमें क्या भरेंगे फॉर्म में, जहां पर चादर संख्या लिखा हुआ है तो उसमें क्या भरेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं उसमें बता चुका हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं कि राजस्व थाना जो है आपका राजस्व थाना होता है उस समय का जिस समय सर्वे किया गया है, तो उसका एक राजस्व थाना होता था। ठीक है, तो सर्वे के समय जो है वो राजस्व थाना था जिसका नाम आपको नक्शा में देखने को मिलता है। ठीक है, आप कोई भी नक्शा निर्गत करते हैं तो उसे पहले किसी भी तरह से, चाहे किसी का नक्शा लेके या किसी अमीन से जानकारी लेकर आप जो है राजस्व थाना कौन सा उसका पड़ता है, या फिर जमीन का जो खतियान है, खतियान, या फिर यूं कहें तो किसी का जमीन का बैनामा केवाला है, तो उसमें आप देख लें। जिस भी मौजा का आप नक्शा निकालना चाहते हैं तो उसमें आप देख लें कि उस मौजा का जो जमीन है तो उस मौजा का केवाला है, तो केवाला में राजस्व थाना क्या दिया गया है वो उसमें स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। या तो आप नक्शा में देखें या जमीन के कागजात में देख लें, तो वो स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्व थाना में हमको क्या भरना है। अब बात आती है चादर संख्या। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि चादर संख्या जो है वह मेन सीट नंबर 1 होता है। ठीक है, किसी भी मौजा का मेन सीट नंबर 1 होता है, तो आप उसमें चादर संख्या 1 भी लिख सकते हैं या फिर मेन सीट लिख सकते हैं या मेन चादर लिख सकते हैं। उसके अलावे अगर कोई सीट आपको चाहिए, कोई चादर चाहिए, ठीक है, नक्शा को ही, मतलब नक्शा का जो अलग अलग सीट होता है उसे ही चादर कहा गया है। तो अगर मान लीजिए मेन सीट के अलावे कोई और सीट चाहिए तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उस मौजा का, जिस मौजा का नक्शा आप निर्गत करना चाह रहे हैं उस मौजा में टोटल कितने चादर हैं, कितने सीट हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मेन सीट होता है, उसके बाद क, ख, ग, घ ऐसे करके होता है, तो ये आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और उसे ही आप भरेंगे चादर संख्या के कॉलम में। तो इस तरह से आप भर लेंगे और फिर फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो फिर आप जो नक्शा निर्गत करना चाह रहे हैं, जो भी सीट निर्गत करना चाह रहे हैं वो आपका निर्गत हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।